हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर न्यू हीलिंग सेशन। और आज की जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ योर हिडन हिडन ब्लेसिंग्स। ओके, वेयर इज़ योर हिडन ब्लेसिंग्स एंड यू कैन चूज टू फर्स्ट एंड सेकंड पाइल। आज हमारे पास दो पाइल्स है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। लेट्स सी दैट व्हाट इज़ योर हिडन ब्लेसिंग्स एंड योर हिडन फॉर्च्यून एंड ब्लेसिंग। लेट्स सी दैट आपसे कौन सी ब्लेसिंग्स छुपी हुई है आपके लाइफ में, कितने टाइम में मैनिफेस्ट होने वाली है, क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपसे छुपा के रख रहा है रिगार्डिंग योर ब्लेसिंग्स एंड abundance. So let's move on to pile number 1. If you choose to pile number 1, so welcome to this healing session. आज का टॉपिक है कि your hidden blessings. Okay, so अगर आपने pile number 1 को चूज़ किया है, so let's see that your hidden blessings, what you can't see right now, and universe is trying to make a mystery. Okay, the medicine guardian and the seer. Okay, the direction guardian. Okay, so my beautiful soul family, the universe is hiding many things for you. बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. Like द फर्स्ट कार्ड वी हैव, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट जो मैसेज है वो आपके लिए है कि यूनिवर्स आपसे छुपा रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग की कैपेसिटीज़ है, बहुत सारी हीलिंग की गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स है जो कि आपको खुद को भी नहीं पता है. एंड द सेकेंड कार्ड, चूज़ योर पाथ. बहुत सारे रास्ते, पाथ आपसे छुपाए जा रहे हैं बिकॉज यूनिवर्स नो दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दैट. आपके लिए वो रास्ते ओपन होंगे इन द फ्यूचर, बट राइट नाउ दिस इज़ ऑल यूनिवर्स वांट यू टू नो कि आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे पाथ है, डायरेक्शंस है जिसमें आप जा सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपके लिए सब कुछ बहुत कम है, नहीं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे आपके पास इन द फ्यूचर एंड बिहाइंड द करेंट सिचुएशन. ओके, सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि आपकी करंट सिचुएशन जो भी है, आपकी राइट नाउ लाइफ जो भी चल रही है, जैसे भी चल रही है, उससे कहीं ज़्यादा अलग चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी. बहुत अलग, इतनी मिस्टीरियस चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा. यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे सोल्स जो है ना वो हीलिंग जर्नी की तरफ जाएंगे, मिस्टिसिज्म की तरफ जाएंगे, स्पेल वर्क, हीलिंग अफर्मेशंस और जितनी भी हीलिंग के वर्क्स होते हैं इन द स्पिरिचुअल रियल्म, उन सारी चीज़ों को लेकर आपका बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन रहने वाला है कुछ टाइम में. एंड आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर फील करोगे कि आपको वो सारी चीज़ें सीखनी है, द हिडन ट्रूथ्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल ऑफ द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी. आप उसके बारे में जानने की कोशिश करने वाले हो और सीखने की कोशिश करने वाले हो. So let's see that what is hidden from you. Okay, the card we have, Nine of Swords, द वर्ल्ड. यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी इस कार्ड से भी हमें मिल रही है एंड द 10 ऑफ कप्स ऑल्सो हियर. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना इस पाइल में होंगे, फर्स्ट पाइल में, जिन्होंने अपनी लाइफ में डार्कनेस को फील किया है रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी. कल्चर वाइज में हो सकता है आप जिस भी कल्चर को फॉलो करते हो उसमें आपने बहुत सारे ऐसे लोगों से आपका वाला पड़ा होगा जिन्होंने आपके ऊपर कुछ बुरे इंटेंशंस, जेलसी आपको फील करवाई होगी. द 9 ऑफ सोर्ड से भी ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर कई लोगों ने आपके खिलाफ जाकर बहुत सारी चीज़ें की है, या फिर उनके इंटेंशंस हमेशा ऐसे रहे हैं कि वो आपके खिलाफ जाकर बहुत बुरी चीज़ें करते हैं. एंड इसी कारण से आपका जो है एक क्या बोल सकते हैं कि एक
मोटिवेशन रहता है आपका, हमेशा एक इंस्पिरेशन रहता है कि आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, इन चीज़ों के बारे में जानना है। स्पिरिचुअलिटी क्या है, डार्कनेस क्या है, लाइट क्या है, बुरी एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ क्या है, अच्छी एनर्जीज़ का क्या प्रभाव रहता है। ओके, सो आपके आसपास आपने कई बार नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव लोगों को फेस किया है, और आप कभी ना कभी क्यूरियोसिटी रहती है आपको, आपके सोल को, कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, ओके, व्हाट आई नीड टू लर्न फ्रॉम दिस, ये मेरी लाइफ में ही क्यों हो रहा है। सो यूनिवर्स इज ओपनिंग अ पोर्टल फॉर यू राइट नाउ। ओके, द वर्ल्ड, द कार्ड एंड द third card we have is also representing that universe want you to know about all of this stuff, all of this thing, because your soul is connected to all of these things. Okay, your soul want to learn about many things, many spiritual things, and योर सोल इज़ ऑल्सो क्रेविंग फॉर दैट। कभी कभी आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं जानना चाहिए, इट इज़ नॉट राइट, और डर लगता है, कभी कभी आपको डर लगता है कि मैं इन चीज़ों को फेस कर पाऊँगी कि नहीं, क्या मेरे लिए ये अच्छे इंटेंशंस होंगे या मेरे लिए कुछ बुरा हो सकता है। तो बहुत सारी फियर्स हैं आपके अंदर इन सारी चीज़ों को लेकर, बट the divine itself telling you to be open about all of this stuff, because you need to learn about this, you need to do some work of healing for फॉर्च्यून टेलिंग एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पर जो कार्ड है ना, फर्स्ट कार्ड द आया था द फॉर्च्यून टेलिंग का, जो ये कार्ड है, मिस्टिसिज्म, सीक्रेट्स बिहाइंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, द यूनिवर्स वर्क, कैसे दुनिया चल रही है, किस तरह से स्पिरिचुअली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। बिकॉज आपको पता है ये बॉडी है, आज है कल नहीं रहेगी, और हम आए हैं हम जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। ठीक है, हमारी सोल, लोग सोल को नहीं समझना चाहते, लोग इस बॉडी में ही रह जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें स्पिरिचुअलिटी नॉलेज देती है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से भी रेजोनेट हम कर सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि हम इन चीज़ों से दूर भागे, जितना हम चीज़ों के करीब रहेंगे उतना हम खुद से भी मिल पाएंगे। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, बिकॉज ये हीलिंग की जर्नी है, इसमें आपकी सोल की हीलिंग होगी, आपको बहुत सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस, नॉलेज मिलेंगे स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग। तो जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में ओवर थिंक होती रहती है, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करो, उन चीज़ों को समझो, ताकि आपको सही रास्ता मिल पाए। सो ऑल ऑफ दीज secret hidden abundance and blessings is coming into your life from divine itself. So pile number one that I am all having for you. So thank you so much for being here, thank you so much for giving your beautiful energy and sharing your thoughts and vibrations with me. Lots of love, lots of care, and take care of yourself, and मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हो हेलो, सो हेलो फाइल नंबर 2, अगर आपने फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, अगर आपने फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है रिगार्डिंग और हिडन ब्लेसिंग्स एंड व्हाट इज़ बिहाइंड द सीन वर्किंग ऑन यू, हिडन टैलेंट्स एंड ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, व्हाट टाइप ऑफ मैसेजेस आर यूनिवर्स हैविंग फॉर you right now. So pile number 2's welcome, and let's see that what is hidden from you, your blessings and abundance. Thank you so much for being here. Thank you so much for being the part of this journey, and your sharing your vibration with this healing session. Lots of love and support from my side. Let's see that. Okay, the first card we have lots of contemplation, thinking, and lots of curiosity. Okay, so pile number 2 is what is hidden from you. So firstly, the divine itself telling you to know about the love, know about the soul journey, because कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्यार की सपोर्ट की कमी रही है। आपकी सोल को सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कैसे बने, ओके, कैसे अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, इन सब चीज़ों को लेकर रिगार्डिंग आपको बहुत सारी क्यूरियोसिटी हमेशा से रही है। आप हमेशा अपनी लाइफ में
कुछ अच्छा करना चाहते थे, कुछ पॉजिटिव करना चाहते थे, जिससे आपको एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन फ़ील हो लाइफ़ जीने के लिए। कहीं न कहीं आपकी सोल चाहती है कि आप खुद को बहुत अ, खुद को क्या कहना चाहिए, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है। प्राउड फ़ील करवाएँ। ओके, सो येस द वर्ड इज़ कम। अपने आप को, अपनी आत्मा को प्राउड फ़ील करवाना चाहते हैं आप हमेशा से। आपको कभी भी खुद को नीचा नहीं दिखाना अच्छा लगता है, या फिर आप कुछ भी करने से पहले 10 बार नहीं सोचते हैं, आप बस कर देते हैं बिकॉज़ यू नो दैट कि ये चीज़ मुझे करना है। सो आप दूसरे ओपिनियन के लिए खड़े नहीं रहते हो, आप कर देते हो उस चीज़ को। और यही जो है ना, यूनिवर्स को आपके जो आपकी जो ये एक स्किल है, इस पे बहुत एप्रिसिएशन मिलता है आपको यूनिवर्स की तरफ से। सो कहीं न कहीं आपको खुद के ऊपर काम करना अच्छा लगता है, खुद को सँवारना, अपने आप को जानना और कुछ बड़ा करना, लाइक जिस भी पोज़ीशन पे, जिस भी लाइफ़ पाथ पे आप अभी राइट नाउ हो, आप उससे कुछ बेहतर बनना चाहते हो, उससे बेहतर करना चाहते हो। तो ये जो बेहतर की तरफ आप बार-बार जाते हो, बेहतर खुद को बनाना, खुद को सँवारना, अपने को प्राउड फ़ील करवाना, किसी के लिए झुकना नहीं, आपको आपका ट्रू नेचर, आपकी सच्चाई आपको पसंद है, आपको पता है, आप एक लॉयल पर्सन हो, ये चीज़ें आपको पता है, आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आपने सही किया और क्या गलत। मतलब बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना आपको सेल्फ रिलेटेड, वो सारे आपके ऑलरेडी क्लियर हैं। सो कहीं न कहीं लोग आपको समझे या ना समझे, आपको गलत समझे, तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, because you know all of about yourself. Okay, and this card is also attracting me lots, the Kundalini card. And Kundalini is a journey with yourself, inside of yourself, और आपकी जितनी भी सीक्रेट हिडन पावर से, हिडन नॉलेज है जो कि आपके बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। ओके, हम सोल तक पहुंचने से पहले अपनी बॉडी को एग्जामिन करें, अपनी बॉडी के साथ अलाइनमेंट में आएंगे ना, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।